wild bird, not the exotic variety. There has to be a difference. क्यों से कि अगर ये exotic भी है तो फिर परवेश पोटल सरकार की अंसारी जी की बात सुनी ना, क्या yes. उसका क्या मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जिस तरह आपने बताया अभी कि सभी ने कुछ टॉपिक रखे होते हैं, तो मैंने भी अभी अतुल भाई की वजह से कुछ बर्ड रखे हैं। तो मैं जानकारी चाह रहा हूँ सर आपसे कि मेरे पास बछड़ी है और जो व्हाइट रंग का कॉकटेल है मेरे पास। तो कई बार क्या होता है पड़ोस में उनकी आवाज मॉर्निंग में बहुत होती है उनकी, और अगर लॉट्स ऑफ मेरे पास अतुल भाई मेरे बहुत सारे मेरे पास पेट्स हो गए हैं, जो काफी बर्ड्स हो गए हैं। तो कई बार अगर किसी ने कंप्लेंट कर देते हैं, कई बार कुछ लोग आई थिंक ऐसे भी होते हैं, तो अगर किसी ने कंप्लेंट कर दी कि इन्होंने बर्ड्स रखे हुए हैं और ऐसे से आवाज होती है कुछ भी, तो इसमें सर अभी मैंने सुना कि इसमें शायद पुलिस आ सकती है, लेके जा सकती है, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? हाँ, ऐसा हो सकता है। ये उसी तरीके की बात है कि आप शोरूम से गाड़ी लेके आइए, 15 दिन चलाइए, और 16वें दिन कोई आदमी या तो चोरी कर ले आपकी गाड़ी या तो आपको बंदूक दिखा के छीन ले। तो लीगल तो नहीं है, लेकिन करते हैं। अब ये जो इस लॉज की हम बात कर रहे हैं, पुलिस को इस लॉज के बारे में कुछ एबीसीडी नहीं पता है। एनजीओ वालों खुद नहीं पहचान पाते हैं कौन सी चिड़िया क्या है। नॉलेज इज जीरो। तो जब फॉरेस्ट वालों को नॉलेज नहीं है, एनजीओ वालों को नॉलेज नहीं है, पुलिस वालों को नॉलेज नहीं है, तो आपके साथ तो अन्याय होगा, न्याय तो होगा नहीं। नंबर वन। नंबर टू, जो पुनीत भाई आपने चिड़िया रखी है कॉकटेल नहीं है, इसको इसके लिए तो आपको कहीं डिक्लेयर भी नहीं करना है, ठीक। लेकिन फिर भी जिसको नॉलेज होगी वो ये बात कहेगा, जिसको नॉलेज नहीं है वो क्या करेगा, वो तो कहेगा इलीगल इलीगल इलीगल। लखनऊ में डावर साहब बैठे हैं, पूछिए उनको सारा कुछ कह दिया इलीगल इलीगल इलीगल, राइट। तो उसके लिए हमारे पास कोई जवाब नहीं। हम ये कहते हैं कि कोर्ट से मिलेंगे, और अगर इलीगल है तो कोर्ट ने आजम खान जी की चिड़िया वापस क्यों करी, कोर्ट में संजय गांधी के लोगों ने चिड़िया वापस आके दुकान के ऊपर अपने एम्बुलेंस के साथ लौटाई क्यों, अगर इलीगल है तो, राइट। और दूसरी चीज है कि कोर्ट में जितनी केसेस हुए हैं सबकी चिड़िया वापस हुई। ऐसा किसी ने कभी ने कोर्ट ने नहीं कहा कि निजाम इनका कुछ वापस नहीं होगा। If they are not of Indian, if they are not covered in the guideline protection, मेरे पास हॉलैंड्स हैं, लवर्स भी है, बजिल्स भी है, सॉलिड्स है। तो अगर इन केस अगर कोई रेड होती है मेरे घर, कोई बिन बताए अगर कोई आ जाता है, उस केस में क्या करना चाहिए? क्योंकि उनको तो नॉलेज होती नहीं कि बर्ड्स क्या है। वो तो आएंगे वही देखेंगे कि सिर्फ पैरेट्स हैं या जो भी बर्ड्स है। आप बता रहे हो कि भी इनको नॉलेज तो है नहीं। तो 5th फ्लोर पे मेरी एवेरी पूरी बनी हुई है, कम से कम 15 फीट बाय 5 फीट की एवेरी है मेरी, उसमें रखा हुआ है मैंने सब कुछ। और शोर भी होगा जब इतने सारे बर्ड्स हैं, मेरे पास 100-150 बर्ड है। तो अगर इन केस अगर ऑन द स्पॉट कोई आ जाता है और मैं घर पे भी नहीं हूँ, मेरी फैमिली है घर पे, बच्चे हैं, तो उस केस में क्या करना चाहिए हमारे को अगर ऐसा होता है? पहली चीज आपको मैं बताऊंगा, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लॉज हैं, यू कैन नॉट बी अ न्यूसेंस फॉर योर नेबर्स। ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लॉज की बात बता रहा हूं। मतलब हम रेसिडेंशियल फ्लैट्स में अगर रह रहे हैं, ये फ्लैट्स बने हुए हैं, तो हम इस फ्लैट के अंदर 10 कुत्ते नहीं पाल सकते हैं, और वो चिल्ला रहे हैं तो उनको हम रख नहीं सकते हैं। दीज आर द डिफाइंड लॉज ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। आपको उनको कमर्शियल जगह पे रखना है। सो इज द केस विद बर्ड्स। आप उतनी मात्रा में रखिए जितना शोर, और उसका तो यहाँ तो हम लोग मेजर नहीं करते हैं। Otherwise, it is permitted, some decimal of sound is permitted by the animal. But अगर उससे ज्यादा है, then you are not in the law, you are against the law of municipal corporation. अब आपको क्या करना चाहिए? मैं सबको बोलता हूँ, जितने लोग आप लोग हो, सबको कहता हूँ कि जहां पे आपने चिड़िया, कुत्ते, बंदर, एक्सोटिक्स रखे हैं, सबसे पहले वहां कैमराज लगवाइए। प्लीज पुट द कैमराज, CCTV everywhere where you are keeping birds. क्यों से कि कम से कम आपको आशीष, नहीं, ये तो सतीश जी हैं, समझ गया मैं उनकी बात। ताकि आपके यहाँ कोई एनजीओ वाले, द्वारका में एक केस हुआ है कि पेट शॉप पे रेड करी है और मोजे के अंदर 2-3 इंडियन कछुए उन्होंने ढाल के पुलिस स्टेशन के उसने कंप्लेन लिखवाई। तो अब कंप्लेन आप क्या लिखवा रहे हो? मारपीट की। अब चिड़िया उड़िया पेट शॉप गई अलग, ठीक। अब मारपीट की कंप्लेन चल रही है। मारपीट में आप क्या कर लोगे? मैंने आपको 2 थप्पड़ मार दिया, कहीं पुलिस के पास जाओ, क्या करोगे? उन्होंने मार के भगा दिया, केस भी खत्म हो गया, उसकी पेट शॉप भी चल रही है, कोई पेट शॉप में बाधा भी है ना। तो सोल्यूशन तो हर चीज का है,
प्रोवाइडेड आप इसको दूसरे लोगों को मैं बताऊंगा, आपसे शेयर कर लेता हूं आज ओपन मंच से। आपके लिए लॉज दूसरे हैं और एनजीओ के लिए लॉज दूसरे हैं, आपको मालूम है ये बात? एनजीओ पे कोई लॉ, पेट शॉप रूल, डॉग ब्रीडिंग मार्केटिंग रूल, ये सब कोई लागू ही नहीं होता, नथिंग, कुछ नहीं लागू होता, इट्स ऑल फ्री। जितनी क्रुएल्टी आप लोगों ने संजय गांधी हॉस्पिटल में देखी, जो सर्कुलेट हुआ वाइडली, देखा होगा आप लोगों ने भी, सभी ने देखी होगी, उतनी क्रुएल्टी कभी आपने ब्रीडर के घर पे देखी है? आप ब्रीडर क्या यही कह सकते हो छोटे केज में रखा है, केज पेंटेड नहीं है, वहां पे उसका सफाई नहीं है, ये सब आप एलिगेशन लगा सकते हो, लेकिन कुत्ते को नचा के और दरवाजे में मार रहा है, दीवार में मार रहा है और वो चिल्ला रहा है, ये क्रुएल्टी किसी ब्रीडर क्या देखी आपने? लेकिन एक्शन क्या हुआ? आज भी संजय गांधी चल रहा है अस्पताल, है ना? मैं आपसे बोल रहा हूँ, तीन चीजें कवर कर रहे हैं। वन इज जो पेट शॉप वाले हैं, वन इज हॉबीइस्ट एंड वन इज ब्रीडर। मोस्ट ऑफ द ब्रीडर्स जो हिंदुस्तान के हैं, उन्होंने वो लाइसेंस ले लिया होगा, अप्लाई कर लिया होगा, बता नहीं रहे लेकिन करा होगा। इनके पास स्पेशली जो एग्जॉस्टिव बड़े रखते हैं, आपको मालूम है बैंगलोर, हैदराबाद बड़ी एरिया है, हिमाचल में बहुत बड़ी एरिया है, they all want to maintain, I know this. अच्छा, So वो जो 100 पैरेट्स रखते हैं, जो पेयर्स रखते हैं, उन्होंने ले लिए होंगे। दिल्ली में भी कई लोग हैं जिन्होंने ले लिए होंगे। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर कोई आता है, जैसे मेरे बर्ड्स यहाँ नहीं है, ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ नहीं रखता, ठीक है, तो वहाँ आता है तो एक पेट शॉप वाले को मिनिमम, लाइक जैसे कोर्ट में कई याचिकाएं चल रही हैं, उनमें क्या क्या किस स्टेज पे है, तो उनके पास वो पेपर होना चाहिए जो आपसे बाद में फोन करके मांगते हैं। तो एक मिनिमम वो होना कि पेट शॉप में अगर आपके पास है तो ये चल रही है, ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। आप हॉबीइस्ट हो, ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। जैसे प्रवेश पोर्टल के सारे वो हैं, मेरे तो सारे डिक्लेयर थे, उन्होंने आके एंड जैसे पंचनामा बनाते हैं वो कर चुके हैं, ठीक है। सो बट अब आते हैं ब्रीडर, तो ब्रीडर के पास क्या होना चाहिए टू स्टॉप दैट, जो आपको ऑन द स्पॉट जो चाहिए आपकी बर्ड, या बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल जो आएंगे उनको कोई आइडिया नहीं, वो तो बकरी के लिए भी आते हैं। मैं बताता हूँ। देखिए आजकल हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट का भी पोर्टल बहुत ओपन है, इट्स वेरी ओपन। आप चाहते हैं, आप हमसे केस का नंबर ले लीजिए, आप पूरी की पूरी ऑर्डर शीट और पूरा की पूरी पिटिशन आप प्रिंट आउट करा के रख सकते हैं। द अदर थिंग इज कि हमारे किसी केस में हमको स्टे नहीं मिला। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने गुहार लगाई है, हमने एप्लीकेशन डाली है, हमने रिट पिटिशन डाली है, लेकिन उस रिट पिटिशन पे स्टे नहीं मिला है। जब स्टे नहीं मिला है, दैट मीन्स द रूल एंड द लॉज विच आर प्रिवेलिंग कंटिन्यू टू प्रिवेल, ठीक। अब पेट शॉप रूल्स को आप चाहिएगा तो वो भी आपके नेट पर है, आप प्रिंट आउट निकाल के पढ़ लो, उसमें क्या क्या आपको करना है, क्या क्या नहीं करना है, राइट। मैंने बांटा भी था एक टाइम में, शुरू में पेट शॉप रूल्स ये वो। सो यू कैन टेक द नंबर्स फ्रॉम हियर, गो ऑन द साइट, आपको जो भी प्रिंट आउट निकालना, प्रिंट आउट निकालो और उसको देखो, उसमें जो प्रोसीडिंग्स हैं वो भी सामने है, जो ऑर्डर्स आए हैं छोटे मोटे वो भी सामने है, बट नथिंग ऑफ रेलेवेंस, नथिंग ऑफ रेलेवेंस। हमारा दो ही हम एक्सपेक्ट करते हैं रेलेवेंट आएगा, एक्सपेक्ट करता हूँ, ये तो क्या करेंगे जज लोग वो बताएंगे। एक मैं एक्सपेक्ट करता हूँ सुप्रीम कोर्ट में हमको क्लैरिटी आ जाएगी कि भाई ये दिस इज फॉर नॉट फॉर एक्सोटिक फूड्स, राइट, बिकॉज प्रवेश पोर्टल का भी हमने उसमें लगाया है। 15 ऑफ अगस्त 2023 आई मेट सलमान खुर्शीद जी, तो उनको हमने बताया, तो सलमान सर के साथ क्या है, एंड आई डोंट ब्लेम हिम, कि उनके पास कई सारे केसेस हैं, आर मे बी इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, तो उनको मैंने पंचलाइन में बताता हूँ और लिख के देता हूँ। इस हमारी पंचलाइन ये है कि हमको ये डिटेल चाहिए, और ऐसे ऐसे प्रवेश पोर्टल जब आ गया और एनवायरमेंट मिनिस्ट्री कहती है प्रवेश पोर्टल पे इसको डिक्लेयर करो और दो, और फिर कोर्ट कहती है बर्ड्स हैव द फ्रीडम टू फ्लाई, तो एक ही चीज चलेगा, या कोर्ट का चलेगा या तो मिनिस्ट्री का चलेगा, ठीक। दोनों चीज तो पॉसिबल नहीं है, और जब मिनिस्ट्री लाई है उस कोर्ट के ऑर्डर के बाद तो मैं, और हमने डिक्लेयर भी किया और आपने एक्सेप्ट भी किया चीज को, राइट। देयर इज नो डिफरेंशिएशन बिटवीन ट्रेडर, ब्रीडर एंड शॉपकीपर, दे आर ऑल इन द सेम कैटेगरी, नोवेयर इन पेट शॉप रूल्स, नोवेयर। इन फैक्ट अगर मैं अपने छत से चिड़िया को बेच रहा हूं, दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ पेट शॉप,
पॉइंट ऑफ सेल इज कंसिडर्ड टू बी अ पेट शॉप। आप जहां से उसको बेच रहे हैं वो आपकी पेट शॉप मानी जाएगी। ठीक, आप उसको फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर, एम आई राइट धनखड़ जी? ये कह रहा हूं ना, तो पॉइंट ऑफ सेल विल बी कंसिडर्ड एज अ पेट शॉप एंड कोई डिफरेंशिएशन है नहीं तीनों में। और कोई भाई लोग, कोई कुछ बोलना? हाँ हाँ हाँ। सर मेरे को ये पूछना था कि जैसे बर्ड वेस्ट होते हैं, मैं तो स्मॉल बर्ड ब्रीड करवाता हूँ और उसके लिए भी लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, जैसे कॉकटेल, कॉन्यूर्स। कॉन्यूर्स के लिए तो आपको प्रवेश पोर्टल पे डिक्लेरेशन होनी चाहिए, स्मॉल कॉन्यूर्स सर। चाहे जो भी कॉन्यूर हो। ओके सर। और जिनके पास नहीं है, मैं फिर बोलना चाहूंगा, एडवाइजरी, अगेन आई रिपीट, देयर इज एन एडवाइजरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन 27 मार्च 2023 कि आप अपनी बर्ड्स को, एडवाइज है ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को, कि इसको 6 महीने के लिए और एक्सटेंड कर दिया जाए। डावर साहब, वो सिद्दीक सलमान का डिक्लेयर हुआ है ना? सुफियान भाई कह रहे थे कि हुआ है, तो एक ये प्रूफ भी है कि अभी 4 दिन पहले इनके पार्टनर ने जो इन्होंने दिया था उसको ट्रांसफर किया और दूसरे आदमी के पास ट्रांसफर इफेक्ट भी हुआ है इन प्रवेश पोर्टल। फर्क यही है कि उनकी साइट अंडर कंस्ट्रक्शन में ट्रांसफर किया और ये ट्रांसफर हुआ भी। तो जीबीएस के लोग यहाँ पर कम हैं। उस दिन डॉक्टर सैफुर का आया, कहते सर ये तो एडवाइजरी है, इन्होंने नहीं मानी। हमने कहा आपके पास 2 चॉइस है, ये एडवाइजरी है और मैं जानता हूँ सुफियान भाई ने इसको ट्रांसफर भी किया है इस एडवाइजरी के तहत, तो आपके पास कम से कम प्रवेश पोर्टल का एक कागज तो है कि भाई ये मेरे पास ट्रांसफर हुए हैं, नहीं तो उस लड़के की बेल कैसे होगी, तो कस्टडी में पड़ा है। दूसरी चॉइस आपके पास है कि आप डिक्लेयर मत करो, आप इसी हड़क में रहो कि नहीं साहब ये तो एडवाइजरी है, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने माना नहीं है। तो अगर आप उसमें रहोगे तो फिर इलीगल 2 सामान आपके पास है, तो इलीगल लेके बैठे रहो, तो बेल भी नहीं होगी। ठीक, तो अदर देन टॉर्टोइज, आई थिंक सलमान के पास सारी चीजें प्रवेश पोर्टल पे डिक्लेयर्ड है। एम आई करेक्ट? एम आई करेक्ट? हाँ, मोस्ट ऑफ द थिंग अदर देन टॉर्टोइज एवरीथिंग इज डिक्लेयर्ड। फिर भी एसटीएफ वाले लिखते क्या अपने पर्चे में कि इनको ओरिजिनल हैबिटेट में रिलीज करेंगे। सोचो कहाँ जाएंगे, साउथ अफ्रीका जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे बस बिगर को छोड़ने के लिए। एक एक केज लेके एसटीएफ वाले के पास यही काम है, लेके घूमता रहेगा, जाता रहेगा। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताऊंगा कि इंदौर में एक केस हुआ था, मेरा एक वीडियो क्लिपिंग भी आप लोगों ने कहीं देखी होगी, कई लोग नहीं मिस कर गए। 26 पेज का जजमेंट है, डीआरआई ने उसको सीज किया। ठीक, मैंने जाके उनको डॉक्यूमेंट्स दिए, पेपर्स दिए, राजू सागर जो सेंटर वाले को, अपना इंटरव्यू भी दिया। भाई मेरी ना चिड़िया है ना मैं उस शहर का हूं, डीआरआई का संबंध मेरे पास आया। ठीक, डीआरआई का संबंध मेरे पास आया। मैंने पढ़ा, मेरा लड़का कहते डीआरआई के संबंध। हमने कहा हाँ, तो बंगलिंग करेंगे, चोरी करेंगे, तो यही सब तो होगा, है ना? कितना बड़ा मैं डकैत हूं। मैंने कहा रुको इसका रिप्लाई बनवाता हूं। मैंने लिखा जम के कि फर्स्टली द मैटर इज सब जुडिस एंड पेंडिंग इन योर अपीलेंट अथॉरिटी। You have no business and no authority to summon me to come and give in my statement. Whatever statement has to be given, I'll give in the court. तुम कौन हो तो मेरे को बुलाने वाले? Who are you? And फिर उसी appellant authority से आया कि साहब the onus that these animals are smuggled lies on DRI, not on the individual. कस्टम की बाउंड्री के बाहर कोई चीज सीज करी जाती है वो इलीगल सीजर है। कस्टम ऑफिसर और उनके जो भी लोग रहते हैं वो एयरपोर्ट के अंदर रहते हैं ना, बहुत ज्यादा 1-2 किलोमीटर एयरपोर्ट के बाहर प्रेमिसेस के। उसके बाद आपका कोई रोल ही नहीं है, आप डरा के धमका के जो आप करना चाहो वो कर लो। और हमने लिखा आई एम अ लॉयर बाय प्रोफेशन प्रैक्टिसिंग इन सुप्रीम कोर्ट, ओके, इफ यू नीड मी टू कम सेंड मी द सेकंड सम्मन, बिकॉज अगर आप 3 सम्मन तक किसी भी सम्मन में नहीं जाते हैं तो आपके पास कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। ठीक, कुछ नहीं कर सकते। तो आज तक वेट कर रहा हूं, सेकंड सम्मन नहीं आया, 3 साल हो गया। आप लड़ोगे नहीं, आप ये जैसा पूछ रहे हैं वैसा उल्टा जवाब इनको नहीं दोगे तो ये तो आपके सर चढ़ेंगे। मैंने कहा गांधी ने मेरे खिलाफ 3 एफआईआर लॉन्च कराए। एक अखलाक वाले केस में मैंने इंटरव्यू में टीवी चैनल पे कुछ बोल दिया, मेरे तो प्यार मोहब्बत है ही है उनसे, तो कुछ बोल दिया तो उनको मैंने बुरा लग गया तो उन्होंने साहिबाबाद पुलिस स्टेशन में एफआईआर कराई और 2 जगह और कराई।
एज लक वुड हैव इट गोपाल चतुर्वेदी हमारे यूपी के बहुत अच्छे क्रिमिनल लॉयर हैं, तो उनको हमने फोन किया तो हंस रहे थे, कहते तुम कहाँ से इसमें फंस गए। मैंने कहा भाई साहब भेज रहा हूँ कागज, लिया उन्होंने। जिस लॉयर ने मेरी एफआईआर वॉश कराई हाई कोर्ट में, वो लॉयर आज मेरे आशीर्वाद से जज बन गया उसी कोर्ट में। उनका नाम है समित गोपाल, वो भी कागज हैं। समित गोपाल साहब इज अ जज नाउ इन इलाहाबाद हाई कोर्ट एंड ही वाज माय लॉयर हु फॉट द केस एंड कहा भैया मैं आपको भेज रहा हूं, ये खारिज करा दिया है, ये बिल्कुल गलत है। कैसे लिंक किया? इन्होंने जो एफआईआर मेरे ऊपर कराई कि इन्होंने टीवी में या कैसे बोला वैसे बोला, हमने उसको 2008 का जो आपको अभी दिखाया था उससे लिंक किया कि साहब मेरा तो इनसे पुराना मोहब्बत चल रहा है, तो इस वजह से ये नाराज रहती हैं। जज ने उसको देखा, तुरंत एफआईआर खारिज करी, जाओ घर। और मेरे को एकदम कोर्ट में दिया कि भाई मेरे ऊपर कितना खतरा है, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हो। और जब पीछे पलट के देखता हूँ मेरी फौज कहाँ है, तो आधे बाएं आधे दाएं आधे कहीं और। एनीवन एल्स? सर आपका टाइम हो रहा है मैम, आपने कुछ खाया नहीं। आई एम सो सॉरी, थैंक यू। आप तो मेरे को फोन करके क्वेश्चन पूछ लीजिए कुछ होगा तो। हाँ सर, बहुत सारी बर्ड्स मैंने डिक्लेयर कर रखी हैं पोर्टल के ऊपर, तो लास्ट वीक मैंने बस से एड्रेस चेंज किया था उत्तराखंड के लिए, तो लाइसेंस वगैरह सब ले लिया था, तो वो भी मैंने डिक्लेयर करी हुई थी बर्ड, जो कि गाजियाबाद में करनी थी, वो वापस मैंने डिक्लेयर करी बर्ड पोर्टल में। और उसके बाद अभी रिसेंटली कुछ बर्ड्स आई थी, वो भी डिक्लेयर करी है। तो लास्ट ईयर से अब तक वो बर्ड्स अभी तक पेंडिंग दिखा रहा वार्डन साइड से, अभी तक वो अप्रूव नहीं हुआ है। तो मैंने लाइसेंस ऑलरेडी उत्तराखंड एनिमल्स बोर्ड से ले रखा है। जो एरिया है वो इसमें पंचायत में आता है, तो उससे भी हमने एक अलग से लाइसेंस ले रखा है ट्रेडिंग के लिए। तो क्या अगर कोई आता है ट्रांसफर हो जाएगा, नंबर दे देना, नंबर तो होगा, क्या वो बर्ड्स को ले जा सकता है, या हमको ये कहना पड़ेगा नहीं जी हमने तो डिक्लेयर कर रखी है बर्ड्स, आप इनको नहीं लेके जा सकते, पेंडिंग उनकी तरफ से हमारी तरफ से डिक्लेयर कर रहा हूं और किस लिए कर रहा हूं। ठीक, दो चीज आप कर सकते हैं अपनी सेफ्टी के लिए। पहली चीज तो जितना आपने प्रवेश पोर्टल पे डिक्लेयर किया उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए 3 कॉपी और 3 अलग अलग फाइल बना लीजिए। ठीक, आप लोग मेरे को ज्ञान दीजिए, क्या प्रवेश पोर्टल पे ऐसा लिखा है कि लोकल आदमी जब तक दे नहीं देगा आपको ओनरशिप सर्टिफिकेट तब तक ये इलीगल मानी जाएंगी? आपका काम है प्रवेश पोर्टल पे डिक्लेयर करके बैठ जाना। आपका काम नहीं है वाइल्ड लाइफ वार्डन को फोन करके बोलना कि आके आप एक्सपेक्ट करो। आपने प्रवेश पोर्टल पे डिक्लेयर कर दिया, यू आर सेफ। 2 बार 4 बार जो भी है सबके पेपर्स बना के रखिए, ठीक, लिख के रखिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक, आप सीसीटीवी और लगा लीजिए अगर लग सकता हो तो। ठीक, तीसरा चीज है, बहुत दिनों से गाँव इस चक्कर में आप सीमा जी के हस्बैंड हैं सुधीर ना? सुधीर एंड सीमा, उनको तो मैं जानता हूँ अच्छी तरह, बिकॉज यही एक महिला है जो बड़े आदर से मेरा पैर छूती हैं। तो आप चिंता मत करिए, उसका निकाल के रखिए। और एक सबसे बड़ी चीज, अगर नहीं होगा तो नील कहाँ है, नील आपको दे देंगे, उनका नंबर ले लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, those items, those people who have declared their birds and animals on Parvesh portal cannot be prosecuted by any agency. Cannot be prosecuted by any agency. मतलब कि अगर आपने अपने जानवर और चिड़िया को डिक्लेयर किया है प्रवेश पोर्टल पे, तो उन लोगों के खिलाफ ना ईडी, ना सीबीआई, ना इनकम टैक्स, कोई भी आदमी ये उनसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, ना ही उनका सोर्स पूछ सकता है। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट का जो वो आदेश है, ऑर्डर है, नील कहीं बैठे हैं वो दे देंगे आपको, नहीं तो सीमा जी आप फोन करेगा, मैं भेज दूंगा अभी, आज ले ही लीजिएगा। आज, हाँ, आज व्यर्थ मत जाने दीजिए, है ना? तो वो आप ले लीजिएगा, आप बिल्कुल सेफ हैं, दिखा दीजिएगा, उनको पढ़ा भी दीजिएगा, है ना? एनी अदर? कोई और? अरे बेदी भाई कुछ पूछ लो, आप भी कोई समझ ना डॉग्स वालों की तरफ से कुछ तो पूछ लो। कुछ मान रखी हो रही है और एक्सेप्ट कर रहा है प्रवेश पोर्टल, लेकिन रात को। तो आज की डेट में अगर मैं कोई बर्ड परचेज करता हूँ कहीं से, तो डू आई, और मैं उसको प्रवेश पे डिक्लेयर करता हूँ, तो डू आई हैव टू डिक्लेयर द सोर्स कहाँ से मैंने लिया है? नो, यू डोंट हैव टू डिक्लेयर एनीथिंग। प्रवेश नेवर आस्क्स यू फॉर डिक्लेयरिंग सोर्स। प्रवेश कहाँ मांगता है अपना सोर्स, बताओ कहाँ से? सर मैं अंडरलाइन आ गया कि क्या मैं सिर्फ इंस्पेक्शन पे भी नहीं मांग सकते ना, ये तो देखिए, ये तो गुंडा ही है।
कल को कुछ भी आपसे मांग लें। ये तो गुंडे की बात में नहीं कर रहा हूँ, लॉ की बात कर रहा हूँ। लॉ में क्या है, कहीं प्रवेश पोर्टल पे नहीं है कि कोई आदमी आके आपसे सोर्स मांगेगा, बल्कि ये जरूर है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में कि नो एजेंसी कैन प्रोसिक्यूट वेदर इट इज ईडी सीबीआई। भाई लोगों ने करोड़ों रुपए की चिड़िया खरीदी हुई है, रखी हुई है ना। इस देश के बड़े पूंजीपति ने 3,000 करोड़ की चिड़िया खरीदी हुई है। हाँ? इसे लॉ के लिए डिफरेंट है, हम पेट लोग शॉप के के लिए लिए कोई different लाइसेंस बात लेट है। थोड़ी है। तो ये आपको कुछ करने पेट की शॉप जरूरत के नहीं। लिए हो गया। कौन सा आपने प्रवेश में डिक्लेयर कर दिया, आपके पास इम्यूनिटी है, और साथ ही साथ अगेन आई रिपीट, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का जजमेंट साफ लगा के रखिए। ठीक, हाँ, अगर हमको सोर्स देना रहता तो प्रवेश वाले कहते कि भाई सोर्स बताओ कहां से लिया। प्रवेश तो मांगता नहीं है, सोर्स मांगता है, तो इंस्पेक्शन वाले क्या मांगे, हमको क्या पता तुम इंस्पेक्ट करोगे या कौन इंस्पेक्ट करेगा। तो मैं एक डिफरेंस आपको बता रहा हूं, जैसे लंदन में है, अजय भाई करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आई हैव लर्न फ्रॉम हिम ओनली। जैसे लंदन में है, आपके पास अगर 3 फीमेल डॉग्स नहीं रहते, आई डोंट यूज दैट वर्ड बिचेस, सो डोंट माइंड, सो 3 फीमेल डॉग्स अगर आपके पास हैं, तब तक आप ब्रीडर नहीं कहलाओगे। अगर आपने चौथा फीमेल डॉग अपने साथ रख लिया और ब्रीडिंग कर रहे हो, तब आप ब्रीडर कहलाओगे। 3 तक एग्जेम्प्टेड है। तो अगर मैं शौकीन एक पैर पग का ले आया, या मैं नीचे पीछे का ले आया, या जर्मन शेफर्ड का ले आया, अगर ब्रीड कर गए तो मेरे को ब्रीडर लाइसेंस लेना। दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज ड्रैकोनियन लॉ। लॉ जो इंसान के पक्ष में है ही नहीं, जो एक तरफा बना है, और इसी के खिलाफ रवैया है। ठीक, दूसरी चीज अजय भाई ने बताया रिसर्च करके कि यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में, जो हम लोगों ने ये सारी चीजें डाटा हम लोगों ने कोर्ट में भी जमा किया है करेक्ट, उसके अंदर क्या है कि अगर आपका डॉग है, उसके जाल के मुंह के साइड से और टेल तक 6 फीट की जगह अगर है चारों तरफ, तो यू कैन कीप इट, इट विल नॉट कम अंडर क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट। हमारे यहाँ जो लॉ है वो 10 फीट है, कि अगर वसंत कुंज में आप रह रहे हैं तो 2 कमरे में आप कुत्ते रखिए, एक में मेल एक में फीमेल, तभी आप ब्रीड करा सकते हैं। अगर आप झुग्गी झोपड़े में रह रहे हैं तो आप रखिए ही मत। ठीक, अपने बच्चे को रखिए 3 से 3 के फीट की जगह पे, उसको आप कुछ भी खिलाओ, वो मर जाए बेचारा, लेकिन कुत्ते के बच्चे को आप मत पालिए। क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट है। जैसे ही आप इन सब कुत्तों को, आप स्ट्रे डॉग्स को पाल लेते हैं, सारे लॉ आपके ऊपर से हट जाते हैं, सारे लॉज आपके पास हट जाते हैं, आपको कोई पूछने नहीं आएगा आपने इसको कैसे रखा, आप खाना दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, छत क्यों बंदा है, कहां बंदा है। स्ट्रीट डॉग रखोगे सब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रीट डॉग में लोगों की कमाई है, तो उसको बढ़ावा देगा। राइट, एनीवन एल्स? अजय भाई, तो ये 2 चीजें थी जो मैंने आपके उसमें पिक करी। हाँ, हमारे अजय प्रताप